ओके, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। वेलकम टू द चैनल नाउ स्पायर ट्रेडिंग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और ये फिब लेवल वाली वीडियो जाके देख लो, क्योंकि इसी से हम लोग अभी मंडे का लेवल निकालेंगे। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली थी, सब कुछ हो गया था, बाद में पता चला कि मैंने माइक ऑन नहीं किया था तो पूरा मेरे को डिलीट करना पड़ा। सो जाने दो, छोड़ो अभी उस पार्ट को। सो लेट स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, क्या लेवल्स रहेंगे और क्या इसका हिसाब किताब रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पहले माइंडसेट दे दूँ कि मार्केट चलता कैसे है, उसके बिहेवियर को देखो, उसकी एक रिदम पकड़ो, उसके बाद एक प्लान बनाओ। ठीक है, और उस प्लान पे एक्शन करो, यानी उस प्लान पे काम करो। एकदम सिंपल सी चीज़ है ट्रेडर के माइंड में, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मार्केट जब भी हिलेगा तब भी पैसा बनता है। कोई स्कैल्पर है, कोई पोजिशनल है, कोई अपनी अपनी ट्रेड का अलग अलग पैटर्न बना के रखा हुआ है, कभी भी एंट्री करता है एग्जिट करता है। आप सोचोगे मैं यहाँ एंट्री करूँ, यहाँ एग्जिट करूँ, यहाँ एंट्री करूँ, यहाँ एग्जिट करूँ, हर एक मोमेंट पे मैं पैसा बनाऊँ, हर एक मोमेंट पे मैं पैसा छापूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको इसको नज़दीक लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ एंटर कर जाऊँ, यहाँ प्रॉपर निकल जाऊँ, कल सुबह यहाँ एंटर कर जाऊँ, यहाँ प्रॉपर निकल जाऊँ, यहाँ एंट्री करूँ, यहाँ निकलूँ, ऐसे नहीं हो सकता। आप ये बीच में निकल जाओगे और यहाँ घुसूँ फिर यहाँ निकल जाऊँ। तो ये जब चार्ट पैटर्न देख लेते हैं ना, तो एक बच्चा भी बता देगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। बट वाइल इमोशन, क्योंकि आता है वो वाइल ट्रेडिंग, प्रॉफिट वाइल लॉस और वाइल एंट्री, और ये कहाँ तक गिरेगा वी डोंट नो। तो वो सब जो पार्ट है वही एक ट्रेडर का गेम होता है। ट्रेडर को पूरी लाइफ वही सीखना होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो एज ए ट्रेडर आपने चीज़ें सीख ली, आपको प्राइस एक्शन आता है और आपको बाकी और चीज़ें भी आती हैं। डेटा चेक करना आता है, एंट्री करना आता है, एग्ज़िट करना आता है, कैपिटल मैनेजमेंट करना आता है कि कितना पैसा रहेगा तो क्या बाय करूँ, कितने रुपए से बाय करूँ, और लॉस पे आप ये भी लगा लेते हो, प्रॉफिट स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ आपको, मतलब ऑलमोस्ट एज ए ट्रेडर सारी चीज़ें पता है, आपने सब पढ़ लिया। जैसे कि कैंडल स्टिक हो गई, फिर पैटर्न्स हो गए, फिर मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये सब आपको पता है। तो आप मेरे को बताओ, मैंने ऐसे बोल दिया कि आपको सारा कुछ पता है, तो अब मेरे को एक सवाल का सिर्फ जवाब देना, क्या आपको लॉस नहीं होगा? जिसने ये बोल दिया ना कि सर लॉस नहीं होगा, वो चूतिया काट रहा है, बस इतना समझ जाना। लॉस सबको होता है, बट जिसको लॉस मिनिमाइज़ करने आता है उसको बोलते हैं ट्रेडर, और उसी को और अगर एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाओगे तो प्रो ट्रेडर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बोलते हैं, जिसको मिनिमाइज़ करने आता है कि मिनिमम कैसे हो हमारा लॉस। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग कब एग्ज़िट कर जाते हैं, कितने जल्दी कर जाते हैं, और वो चीज़ का स्टार्टिंग सेटअप कैसा होता है। सबको पता था कि ऑल टाइम हाई ये है, मैंने अपनी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में पहले ही दे दिया था ऑल टाइम हाई। ठीक है, यानी कि 41,825, 41,825। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग एक दाव खेल सकते थे या एक शॉर्ट टर्म प्लान बना सकते थे कि भाई अगर 41,000 से मैं मार्केट को शॉर्ट करूं, यानी कि मैं चाहूँगा ऐसा, या मैं सोचूंगा कि मार्केट यहाँ से गिरना चालू कर देगा, जैसा पिछली बार अक्टूबर को गिर गया था। अक्टूबर को मार्केट गिरना चालू हुआ था, तो वैसा अभी सितंबर में भी होगा। ठीक है, बहुत टाइम के बाद मार्केट आया है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में इतना पैसा लगा या जो भी बाइंग्स हुई तो वो इसके भी ऊपर जाएगा, मैं नहीं मानता। बस एक छोटी सी चीज़ एज ए ट्रेडर माइंड। तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो रैली थी वो कितनी बड़ी थी, मैं एक दिखाता हूँ आपको, एक छोटा खाली कैलकुलेटर रख के मैं इसे दिखा दूँगा। अभी यहाँ से ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ कहीं से हमने इस रैली को मान लो पकड़ लिया, तो ये तकरीबन थी 2,500 या 2,000 के पॉइंट की रैली। ठीक है, देखो दिख रहा है यहाँ पे 1900, 1800, यानी अगर 2,000 पॉइंट की रैली किया है तो सम हाउ हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट 42 को टच करेगा। एक सम हाउ एक्सपेक्टेशन थी कि इतना बुलिश था। सुबह गैप अप भी खुल गया था। अब यहाँ पे देखो गैप अप खुला था इस डे पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी 41,825 पे ही हम लोग को 42,000 का पुट लेना था, या तो फिर शॉर्ट करना था मार्केट को। ठीक है, जितने रुपए का भी पुट चल रहा हो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया, बट वहाँ तक तो आया नहीं मार्केट, यहाँ तक ही आया,
और 42,000 के आसपास हम लोग ने इसको स्टॉप लॉस पे लगा दिया। तो एकदम एग्जैक्ट लगाएंगे कि अगर राउंड नंबर को टच करता है तो हम लोग अपना ट्रेड बंद कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बस 50 पॉइंट ऊपर रखेंगे इसको। तो आप स्टॉप लॉस देख सकते हो कि स्टॉप लॉस आ रहा है अपना 200 से 250 पॉइंट के बीच में, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखो मैं रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, और इसी ट्रेड में एंटर करके भी दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से फेल डाउन हुआ 9-10 बजे के आसपास, बस आपको वेट करना और कुछ नहीं करना, पोजीशन भी नहीं काटनी है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कितने पॉइंट्स बुक हुए हैं। और ये होता है एक ट्रेडर का माइंडसेट। और एक ग्रेजुअल जो मैंने फिब लगा के बताया हुआ था, इसके लिए मैं बोल रहा था फिबोनाची देखने के लिए ये पुरानी वाली वीडियो देख लो। ठीक है, इसको देखोगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, और इसके हिसाब से ही आपको आगे की जो कल की जो मंडे की ट्रेड है वो भी मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगा कि मंडे की ट्रेड ऑलरेडी बनी हुई है, लगा हुआ है, मैं खाली समझा दूंगा कि होगा क्या। ठीक है, एक प्लान है, अगर वो उसी एक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है, अपने को दिख रहा है मार्केट में, हम लोग फटाफट अपना प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। तो अब मैं बोल रहा था कि फिबोनाची का जो लेवल है वो कहाँ तक है वो देख लो एक बार। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक बता दिया था कि 0.3 तक आएगा। देखो थोड़ा सा ही रह गया, इतना सा ही गैप है। तो एक ये भी मान सकते हो कि कल का दिन है, और इसके बाद भी अगर इसको उठने में थोड़ा टाइम लगेगा तो कुछ ऐसा भी उठ सकता है। तो यानी 0.5 इज़ अ बेस। ठीक है, और ये 0.5 पे क्या आ रहा है आपको पता है, 40,000 एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। यानी मार्केट 40,000 से रिवर्सल ले सकता है। 41 पे जाने के बाद 1,000 का पुल बैक बनता है एज़ पर फिब लेवल्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हैमर पैटर्न बना, एक डोजी बना, नहीं समझ में आ रहा, बुक कर सकते हो। और इस कॉल का रेशियो देखो 250 वर्सेस 1250, यानी 250 पॉइंट लॉस के थे अगर ये बुल रन कंटिन्यू हो जाता तो। बुल रन नहीं कंटिन्यू हुआ, दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज। और जितना गिर रहा है, मतलब कल भी में भी गिरेगा, तो यहाँ पे जो आपके 250 पॉइंट थे उसमें आपका कितना नुकसान हो जाता, 7,500 के आसपास एक लॉट में 7,500 रुपये ही जाते। और वर्सेस 1250 पॉइंट्स आए हुए हैं, यानी इसको इतना डबल ट्रिपल कर दो, जैसे कि 4 टाइम कर दो इसको, और एक 5 टाइम कर दो। तो मैं 7 को ही कर लेता हूँ, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी 35,000। बस क्या करना था मेरे को बताओ, यहाँ से एक पुट खरीदना था और वेट करना था। रोज़ खुल रहा है, देख रहे हैं, हाँ बस गिर रहा है, हाँ ठीक है, 400 पॉइंट डाउन है ना बैंक निफ्टी, ठीक है, आई एम हैप्पी। 400 पॉइंट डाउन है, ठीक है, हैप्पी। गैप अप खुला, अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद फिर डाउन है, आई एम हैप्पी। तो दिस इज़ कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेड। ये तब लोगे, तब माइंडसेट शांत रहेगा जब आपको पता रहेगा कि मैंने 41,000 का पी लिया हुआ है या तो 42,000 का पी लिया हुआ है, और मार्केट तो अभी 40-40 पे चल रहा है, 2,000 पॉइंट नीचे आ गया है। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ है। अब यहाँ से आ जाओ आज की और कल की ट्रेड के लिए, फटाफट से लेसन्स देख लो कि क्या हो सकता है। फिब लेवल अभी आपको ऑलरेडी पता है, ये तकरीबन 0.3 वाला है और ये 0.5 वाला है। अब मान लो मार्केट गैप अप वगैरह या गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्लान बनाएंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ आने के बाद एक हैमर कैंडल हम लोगों को देता है। हैमर यानी कि देखो सीधा सीधा ऐसे समझ लिया करो, एक थॉर की एंट्री होती है, और थॉर के कैंडल में फटे पावर होता है, प्राइस यहाँ पे आता है, थोड़ा डिप डाउन लेता है और फिर मस्त ऊपर रैली करना चालू कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे सी में एंटर करेंगे। अदरवाइज़ अगर हैमर कैंडल यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और तोड़ता है नीचे की तरफ, और ये कुछ उल्टा रहता है, तो हम लोग फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे, इधर पे या इधर पे कहीं पे एंट्री कर लेंगे, यानी 40,200-300 के आसपास एंट्री कर लेंगे। ये वाला स्टॉप लॉस दे देंगे कि भाई यहाँ तक उसका पुल बैक नहीं आएगा, ऐसे करके तो भी गिर जाएगा, या ऐसे ऐसे करके तो भी तो गिर जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस होगा एक जेन्युइन सा, ये एंट्री होगी, और यहाँ तक का टारगेट होगा, क्योंकि 40,000 तक उसको फिर तो जाना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लान हमारा ड्रॉप होता है जो कि डाउन का है, समझ गए। दूसरा माइंडसेट, तो प्लान बी तो हमेशा रहना ही चाहिए ना, तो प्लान बी रखे रहो अपने पास। नाउ सी द करेक्शन की मार्केट ऐसे ऐसे चला, फिर गिरा, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल आई, फिर मार्केट ऊपर गया। जैसे इसने अपने इस लेवल्स को कुछ को क्रॉस किया, तो ये एक बार रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे 40,300 या 40,400 के आसपास का रहेगा, या 40,500 को क्रॉस करेगा। 500 इज़ अ राउंड नंबर। बस आप एंटर करोगे कहाँ पे, सब सी ई है, ये सी ई में एंटर करोगे, आप स्टॉप लॉस दोगे इसको प्रॉपर इस पॉइंट्स का,
और फिर मार्केट एक ग्रेजुअली अप मूव देना चालू कर देगा। अब दोनों प्लान्स फेल, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डोंट ट्रेड, दैट सिंपल। अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो, समझ रहे हो, समझा रहे हो, 7 मिनट अपना दिया है अपने यहाँ पे, 10 मिनट की जो भी मेरी वीडियो है, तो बस यही है। आपका खुद का कोई प्लान है तो प्लीज़ सी इट, एग्जीक्यूट इट। अगर वो अच्छे से वेल काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट में रख रहा है, तो गो विद दैट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत कम नंबर है देख के ऐसा लगता है कभी कभी कि अपने भी नंबर बढ़ने चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।